ये किसी ग्राम पंचायत और मुखिया और प्रमुख का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। और विधानसभा के चुनाव में हम सरकार का चुनाव करते हैं। लोग कंफ्यूज कहीं नहीं है। जनता आप भाजपा के लिए इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, गमछा लगाए हुए हैं जनसुराज का, अब तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा? अभी सौरभ अग्रवाल जी जो उठे हैं चुनाव में, उठना चाहिए। नहीं देखिए, राजनीतिक में आने से पहले आपको कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, समाज सेवी बनना पड़ेगा। वो डायरेक्ट हनुमान कूद लगा करके सिंबल लेके आ गए। और सौरभ अग्रवाल जी को भी उनके बाप के बदौलत सब जानता है, उनके पिताजी के बदौलत जानता है कि सौरभ अग्रवाल के बेटे हैं। इससे पहले मेरे ख्याल से हसनगंज में क्या, कटिहार में भी बहुत कोई नहीं जानते उन्हें। काहे देते हैं बीजेपी को वोट? सब दिन से हम लोग जुड़े हुए हैं। अरे जुड़े हुए, कैसे जुड़े हुए हैं? अब ये बात तो हम नहीं बता पाएंगे कैसे जुड़े। यहाँ से जुड़े हुए हैं। अब कहाँ से है ये बात? देखिए, दिल से जुड़े हुए हैं। हम लोग जो है कि मरते दम तक बीजेपी के रहेंगे और थे, और जो देश के लिए, देश के हित के लिए काम करता है उसके हित के लिए हम। तो अग्निवीर जो चालू किए, तो अग्निवीर सही है? सही है, सही है। हाँ, ये भी सही है। कोई सोच कम, अग्निवीर खाली भारत के लिए नहीं है ना, अदर देश में भी 2 साल के लिए है ना। तो कैसे विश्वास है? आपके घर में तो अपने ही सेफ नहीं है सब लोग। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वोटर जो है ना, वोटर कंफ्यूज नहीं है। वोटर अपने जगह वो मन बना चुके हैं कि हम किसका मन बना? हमको बस विकास का साथ देना है। हाँ, इसमें कहीं तो राय नहीं है कि चूंकि एमएलसी साहब भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, इस नाते अगला सवाल उसी पे था। हाँ, कमोबेश सब लोग इस नाते थोड़ा सा साउंड शिथिल पड़ गया है कार्यकर्ताओं का। परंतु जो अंदरूनी बात है वो यही है, क्षेत्र का विकास के देखते हुए पुनः एक बार एनडीए सरकार। हाँ, चलिए, वो 10,000 रुपया जो दे रहे हैं नीतीश कुमार, अच्छा वो नहीं मिला आप लोग को? क्या भरोसा है मिल जाएगा? हाँ, मिलेगा। मिलेगा? हाँ। तो अगर मिल जाएगा तो किसके तरफ जाइएगा? नीतीश को आएंगे। क्या बिजनेस करिएगा आप? क्या करेंगे? दुकान करेंगे। क्या दुकान करिएगा? हो गया नाश्ता का, हो गया सब्जी का, हो गया। तो लगता है कि 10,000 रुपया सहायता राशि मिलने से आपको अच्छा हो जाएगा? आपका उतना तो नहीं होगा, फिर अपना भी कुछ करेंगे। करना होगा, लेकिन एक सहायता सपोर्ट मिल रहा है। हाँ। तो क्या दूसरी पार्टियां जो बड़े बड़े दावे कर रही है उसके साथ नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार विधानसभा चुनाव है और BMW न्यूज बिहार की टीम कटिहार के विधानसभा क्षेत्र में घूम रही है और आज मौसम हमारी परीक्षा ले रहा है। लेकिन इस विधानसभा में विधायकों की जो परीक्षा है वो जनता पास करेगी या नहीं, कौन विधायक बन के जाएगा, कौन इस चुनाव में की परीक्षा में पास होगा और कौन फेल करेगा, तो वो उसी चीज को जानने समझने के लिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। बारिश की वजह से रुके हैं क्या आप लोग? कहाँ के हैं आप लोग? रटनी। तो हसनगंज में ही आता है ना? चाची बताइए कि इस बार माहौल कैसा है? बढ़िया है। चुनाव में किसके साथ देंगे? वही इसी को। हैं? इसी को देना। किसी को? पैसा जो मोदी को देना। पैसा जो देगा? हाँ। कौन पैसा देगा? मोदी जी। अच्छा, 10,000 रुपया मिला क्या? वही को आए हैं पैसे लेने। वो पैसे लेने आए हैं? पैसा नहीं मिला है। अच्छा, लेने आए हैं। ले ले आए। खबर गई कि पैसा आ गया है खाते में। कि आ गया पैसा नहीं आया है। पैसा है? ऑफिस आए हैं। हम लोग को पैसा नहीं मिला, इसलिए हम लोग जीविका ऑफिस आए हैं सभी कोई। कि हम लोग जाके वहाँ बोलेंगे। वो 10,000 रुपया जो दे रहे हैं नीतीश कुमार, नहीं मिला। अच्छा वो नहीं मिला आप लोग को? तो और लोगों को मिला है क्या? और सबको मिल गया है। आप लोग को नहीं मिला है? नहीं मिला। क्या भरोसा है मिल जाएगा? हाँ, मिलेगा। मिलेगा? हाँ। तो अगर मिल जाएगा तो किसके तरफ जाइएगा? नीतीश को आएंगे। 10,000 रुपया। आपको पता है 10,000 रुपया किस लिए मिल रहा है? किस लिए? खाने पीने का मिल रहा है, वोट के लिए मिल रहा है। वोट के लिए मिल रहा है? वोट नहीं मिल रहा है तो खाने पीने के लिए देगा ना। वोट किया, परब किया, उसी में दे रहा है। बिजनेस करने के लिए दे रहा है। ये सही बोल रही है। आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब?
बिजनेस आइए करेंगे। आइए दीदी, आइए थोड़ा। क्या बिजनेस करिएगा आप? क्या करेंगे, दुकान करेंगे। क्या दुकान करिएगा? हो गया नाश्ता का, हो गया सब्जी का, हो गया। तो लगता है कि 10,000 रुपया सहायता राशि मिलने से आपको अच्छा हो जाएगा? आपका उतना तो नहीं होगा, फिर अपना भी कुछ करेंगे। करना होगा, लेकिन एक सहायता सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, सपोर्ट मिल रहा तो क्या दूसरी पार्टियां जो बड़े बड़े दावे कर रही है उसके साथ नहीं जाइएगा? है। नहीं जाएंगे। मतलब विकास के लिए जो बोलते हैं नीतीश कुमार, उनके साथ आप खड़े हैं? हाँ, खड़े हैं बिल्कुल। तो आप लोग क्या जीविका दीदी हैं क्या? हाँ, आप जीविका दीदी हैं? हाँ। तो आपका काम क्या होता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हम लोगों का काम खेती गृहस्थी यही सब करते हैं। जीविका दीदी जो आप हैं, तो आपको सरकार के लिए कौन सा काम करना पड़ता है? आप लोग क्या करती हैं जीविका दीदी में, क्या करना पड़ता है? जीविका दीदी में हम लोग ऋण उन लेते हैं, अपना घर द्वार चलाते हैं। और अपना चलाते हैं? नहीं, ऋण लेते हैं ना, तो उसको हम लोग ब्याज नहीं लगता, कम लगता है ब्याज, 1% लगता है। तो हमारा काम हो जाता है उसमें। पहले लेना पड़ता था 10% में। ये तो आप अपना करते हैं, दूसरे को भी मदद करते हैं? और दूसरे को भी मदद करते हैं। आइए दीदी, आगे आइए थोड़ा। सॉरी, आप आगे आइए थोड़ा। आप जैसे दीदी बोल रही है ऋण मिलता है, सॉरी पैसे मिलते हैं कम ब्याज दर पे या ब्याज दर नहीं लगता है, तो जीविका दीदी का काम क्या है सरकार की तरफ से? जीविका दीदी का काम है कि दीदी लोग को अपना इकट्ठा करके मदद करके, हर दीदी का जैसे घर में कोई रोजगार न है, किसी दीदी का पति नहीं काम कर रहा है, तो उसको दीदी सहायता करना, रोजगार प्रोवाइड। हाँ, रोजगार प्रोवाइड करना चाहिए कि दीदी को कम खेत में कम पैसा में पैसा मिल रहा है हम लोग को। तो इस सोच से आप लोग मतलब नीतीश कुमार के साथ है कि उन्होंने इसके बारे में सोचा? नहीं, नीतीश कुमार के साथ में है। नीतीश कुमार के साथ में। तो देखिए, ये जीविका दीदी कह रही हैं कि जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं स्वरोजगार के लिए, उनसे ये संतुष्ट है। हालांकि कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि 10,000 किस लिए मिल रहे हैं। देखिए, बारिश का पानी जम गया है सड़कों पर, और अब चलते हैं एक और यहाँ पर दुकान है, एक और दीदी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए, हम बैठ जाते हैं टोटो पर। क्या नाम है दीदी आपका? फुलमणि देवी। कहाँ है घर आपका? फरई। इस बार किसका माहौल लग रहा है? आप बोलिए, क्या बोलना चाहिए? टोटो किसका है? तो हमारे हमारी। आइए बैठिए टोटो पे, आइए इधर आ जाइए, बैठ जाइए टोटो पे। आप ही का टोटो पे, आप ही से सवाल कर रहे हैं। ये बताइए किसका माहौल लग रहा है? ये तो माहौल अभी कहा नहीं जाए, कहा नहीं जाए, अभी जो है कि संघर्ष में चल रहा है। संघर्ष में चल रहा है। किसके बीच संघर्ष है भाई? अब क्या है नहीं है, हम लोग को क्या पता है कब कहाँ अच्छा, आपका चुनाव, आप वोट दीजिएगा, किसको दीजिएगा अब हम नहीं पूछते आपसे, हम ये पूछते हैं आपका मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पर आप वोट करिएगा? हम लोग तो बीजेपी वाले। बीजेपी वाले हैं? आप बीजेपी के समर्थक हैं कि कार्यकर्ता हैं? नहीं, सब दिन से हम लोग जुड़े हुए। बीजेपी को ही देते हैं वोट? काहे देते हैं बीजेपी को वोट? सब दिन से हम लोग जुड़े हुए हैं। अरे जुड़े हुए, कैसे जुड़े हुए हैं? अब ये बात तो हम नहीं बता पाएंगे कैसे जुड़े। यहाँ से जुड़े हुए हैं? अब कहाँ से है ये बात नहीं। देखिए, दिल से जुड़े हुए हैं। चलिए, देश के हित के लिए जुड़े हुए चचा बोले हैं, उनसे पूछना बनता है। आइए इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार महतो, एक्समैन। एक्समैन? क्या आर्मी से? एक्स आर्मी से है? जय हिंद आपको। तो और हम लोग जो है कि मरते दम तक बीजेपी के रहेंगे और थे, और जो देश के लिए, देश के हित के लिए काम करता है, उसके हित के लिए हम। तो अग्निवीर जो चालू किए, तो अग्निवीर सही है? सही है, सही है। हाँ, ये भी सही है। कोई सोच कम, अग्निवीर खाली भारत के लिए नहीं है ना, अदर देश में भी 2 साल के लिए है ना। अदर देश में भी है? अदर देश में भी है, अदर देश चीन में है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसे आ जाइए। अरे ऐसे आ जाइए, उधर कैमरा है, उधर आ जाइए। बोलिए। हाँ, चीन में भी है? चीन में भी है। तो यहाँ पे जो युवा हल्ला कर रहे हैं कि 2 साल के लिए क्यों कर रहे हैं? जिसको जानकारी नहीं वो हल्ला कर रहा है, जिसको जानकारी है वो हल्ला नहीं कर रहा है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं, इस बात को मानते जो हैं? हम लोग सेना से जुड़े हुए हैं, उनको जानकारी है कि देखो ये 2 साल के लिए अग्निवीर क्यों होता है। हमारे भारत में तो 4 साल के लिए है, वो भी 15 मतलब 75% अब जो है कि अग्निवीर से पक्के में वो मतलब जो 100% इंडियन आर्मी में। हाँ, इंडियन आर्मी में जाए। क्या तो इससे सेना कई कमजोर physical हुई है? हाँ? क्या इस मुद्दे से, इस योजना से सेना कमजोर हुई है, मजबूत? नहीं, मजबूत हुई है। मजबूत हुई। हाँ, मजबूत तो हुई। ये है जो कह रहे हैं कि अग्निवीर से सेना मजबूत हुई है। एक्स इंडियन आर्मी थे, इसलिए हमने उनसे बात करना, जब बात की तो हमने जाना कि एक्स इंडियन आर्मी ने क्या कुछ कहा। आइए, कुछ हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? ज्योतिष कुमार। क्या लग रहा है इस बार माहौल बीजेपी का? तो देख रहे हैं कि 2 लोग खड़े हैं, एक तो एमएलसी के बेटे हो गए हैं, एक है
खुद तारकिशोर प्रसाद जी जो 4 बार के विधायक हैं। नहीं, बात निश्चित रूप से आपका कहना जायज है, लेकिन हम लोग क्षेत्र के विकास, राज्य का विकास, देश में केंद्र सरकार का विकास हम लोग ये देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ऊपर मोदी जी हैं जो देश के लिए कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी हैं जो राज्य के लिए कर रहे हैं, और हमारे जो कटिहार विधानसभा की जो बात करते हैं आप, हम लोग हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उनके विकास से असंतुष्ट नहीं हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इसीलिए हम लोग को कोई कहीं क्षेत्र में कोई कमी दिखता ही नहीं है, और लोग में भी अंदर खाते से सब लोग ये चाह रहे हैं। हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि चूंकि एमएलसी साहब भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, इस मेरा नाते अगला सवाल उसी पे था। हाँ, कमोबेश सब लोग इस नाते थोड़ा सा साउंड शिथिल पड़ गया है कार्यकर्ताओं का, परंतु जो अंदरूनी बात है वो यही है, क्षेत्र का विकास के देखते हुए पुनः एक बार एनडीए सरकार। हाँ, चलिए, ये कह रहे हैं कि विकास को देखते हुए जनता पे भरोसा, जनता इन पे भरोसा भी जता रही है, कह रहे हैं कि भाजपा पे, लेकिन जनता एक जगह कंफ्यूज नजर आ रही है कि एमएलसी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के ही कैंडिडेट के विरुद्ध, तो कैसे विश्वास है? आपके घर में तो अपने ही सेफ नहीं है सब लोग। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वोटर जो है ना, वोटर कंफ्यूज नहीं है। वोटर अपने जगह वो मन बना चुके हैं कि हम इसका मन बना, हमको बस विकास का साथ देना है। जो 20 साल से सरकार चली आ रही है बिहार में, उसके साथ वोटर जुड़े हुए हैं। हाँ, कार्यकर्ता कुछ जो है वो भी समय पर कार्यकर्ता सारे जो है सही हो जाएगा। अभी कंफ्यूज है। हाँ, अभी फिलहाल थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि दोनों ही अपने दल के हैं। मतलब इस काटो तो खून बहेगा, इस हाथ काटो तो, बस मूल कारण यही है। मूल कारण यही है। तो देखिए, इन्होंने बताया कि मूल कारण यही है। भैया, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो जनता कंफ्यूज हो रही है, भैया तो बोल रहे हैं जनता कंफ्यूज नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है कंफ्यूज है, तो क्या बोलेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो कंफ्यूजन शब्द का जो निजात हुआ है हमारे कटिहार विधानसभा, प्रोपेगेंडा है जी, अच्छा, ये एक प्रोपेगेंडा है, इसका कोई मीनिंग है ये नहीं। शब्द आ गया उनके जवान पर। ठीक है, और कंफ्यूजन कौन फैला रहा है प्रोपेगेंडा? देखिए, कौन फैला रहा है, कौन अपना है, कौन पराया है, इस बात को तो भूल जाना है। 14 तारीख को पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पता चल। 3 तारीख को जो मोदी जी आ रहे हैं उसमें पता चल जाएगा। देखिए, मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी के फैन की संख्या तो सब लोगों ने देखा, उनकी जितनी भी सभाएं हुई हैं वो एक पर एक ताबड़तोड़ हुई है। क्यों हुई है? वो मोदी जी के लिए नहीं हुई है, मोदी जी के जो विकास का काम किया है, जो हमारे देश के लिए काम किया है, हमारे बिहार के लिए जो काम किया है, उसके लिए वो जनसैलाब है। मोदी क्या है? मोदी तो एक नाम है, लेकिन उनके जो कार्य हैं उसकी सराहना करने के लिए हमारी भीड़ लगती है। और मैं कंफ्यूजन शब्द में आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, ये किसी ग्राम पंचायत और मुखिया और प्रमुख का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। और विधानसभा के चुनाव में हम सरकार का चुनाव करते हैं। लोग कंफ्यूज कहीं नहीं है। जनता, आप भाजपा के लिए इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, गमछा लगाए हुए हैं जनसुराज का, अब तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, आप गमछे के कलर पे मत जाइए, हमारे के कलर पे जाइए। हमारे अंदर जो हृदय में जो लहू बहता है उसका रंग लाल है, और हमारे मोदी जी और नीतीश कुमार जी का भी रंग लाल है, और पूरी जनता उनके साथ है। उनके विकास को कोई पीछे नहीं छोड़ा। हाँ, देखिए, ये है लाले लाल। और आइए हम बात करेंगे, भैया ये भी लाल है, आइए आइए आप भी लाल हो जाइए इनके साथ। क्या माहौल है? तो भैया तो बोल रहे, देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा? भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, गमछा जनसुराज के डाले हुए हैं। माहौल तो बीजेपी का है। बीजेपी है। हम तो लगा कि कोई बोल रहा है रामप्रकाश महतो का, कोई जनसुराज का बोल रहा है। अरे खुल के बोलिए, डरने वाली बात नहीं है। देखिए, वोट आप दीजिएगा तभी कोई विधायक बनेगा, और वो विधायक आपके वोट से बनता है, इसलिए खुल के बोलना पड़ेगा। विकास तो बहुत नजर में आ रहा है मेरा। विकास नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि विकास हुआ है? विकास तो तो जो ये लोग जो विपक्षी आरोप लगाते हैं, जो और लोग जो कहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कहाँ लग रहा है? कहीं चुप हो गई क्या? है, वो भी होगा। जो कमी छोटा है, बड़ा है। हाँ, जो छोटा बड़ा है वो भी पूरा होगा। वो भी पूरा होगा। चलिए, और भी हमारे साथ एक भैया और हैं। चलिए, ये देखिए, ये भी जनसुराज वाले हैं क्या? आप भी जनसुराज के हैं? नहीं, तो आप भी दिल से रंग लहू हैं? दिल से। अच्छा, तो एक बात है कि बीजेपी में जो दो फाड़ हो गया है, किसके तरफ हैं आप? देखिए, जनता भी जानती है कि अभी सौरभ अग्रवाल जी जो उठे हैं चुनाव में, उठना चाहिए। नहीं,
देखिए, राजनीतिक में आने से पहले आपको कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, समाज सेवी बनना पड़ेगा। वो डायरेक्ट हनुमान कूद लगा करके सिंबल लेके आ गए, तो पब्लिक बुर्बक नहीं है, पब्लिक सब जानती है। और सौरभ अग्रवाल जी को भी उनके बाप के बदौलत सब जानता है, उनके पिताजी के बदौलत जानता है कि सौरभ अग्रवाल के बेटे हैं। सिर्फ इससे पहले मेरे ख्याल से हसनगंज में क्या, कटिहार में भी बहुत कोई नहीं जानते उन्हें। तो हवाई नेता बनने से कुछ नहीं होता है, पहले आप समाज सेवी चलिए, बनिए। आप कह रहे हवाई नेता से बनने से कुछ नहीं होता। ये बताइए, प्रशांत किशोर तो इतनी रैलियां किए, इतने लोग लेके आए, उनके जो उम्मीदवार हैं उनसे जुड़ाव रखते हैं? नहीं, इसलिए नहीं रखते हैं प्रशांत किशोर जी से कि उनका जो नीति है ना, कुछ केजरीवाल जी से मिलता जुलता है। केजरीवाल को भी तो जनता ने एक बार मौका दिया। मौका दिया है, लेकिन इतनी जल्दी उनको मौका मिलने वाला है नहीं। इतनी जल्दी मौका मिलने वाला नहीं, मतलब है तो बीजेपी की सरकार बनेगी। जी। अच्छा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं? थोड़ा लग रहा है आपको ऐसा कुछ माहौल है? जो बोलते हैं कि कभी दिमाग खराब है उनका, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उलझुल हरकत कर देते हैं। नहीं, ये विपक्ष का फैलाया हुआ बातें हैं। नीतीश कुमार का ही विकास आपको नजर आ रहा है और शुरू से ही विकास पुरुष माने जा रहे हैं। कोई भी योजना है वो सबों को ध्यान में रख के करते हैं, सबों को ध्यान में रख के जी। करते हैं। चलिए, हम और भी लोगों से बात करते हैं। चचा हैं, उनसे बात करते हैं। चचा, क्या नाम हुआ आपका? हमने बात कर। आप नहीं बात कर पाएंगे, कौन बोलेगा? आप बोलेंगे कुछ? आइए, आप भी लाले। क्या बात है भाई, हसनगंज में कुछ है क्या? लाल लाल पहन के घूम रहे हैं। ये इंडिया का सरकार है। ये लाल एनडीए की सरकार है? नहीं, लाल ये शर्ट पहने हुए हैं। हाँ, मतलब ये प्रमाण है कि एनडीए के समर्थक हैं आप? जी। तो लाल हो तो मरून है टाइप का है, ऑरेंज टाइप का उसका कलर है, पहन लेते हैं कभी वो भी कभी। पहनिएगा। अच्छा, ये बताइए, युवा हैं, प्रशांत किशोर बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, विश्वास है? बोलने में बहुत चीज बोलता है। हम लोग एनडीए इतना काम किए बिहार में, जीविका के माध्यम से महिला को 10,000 रुपया रोजगार के लिए दे रहे हैं। ये रोड बन रहे हैं, 4 लाइन बन रहे हैं, बहुत विकास का काम हुए हैं। तो बहुत विकास का काम हुआ। तो अब ये बताइए, जब विकास का काम होता है फिर दूसरे लोग ये क्यों कहते हैं कि ये रह गया, वो रह गया? और देखिए, विकास का काम है तो थोड़ा सा इधर 4 साल कम नहीं होता है। थोड़ा सा इधर 19-20 होता ही रहता है। जिनको अच्छा लगता है वो नहीं बोलते अच्छा, जिसको नहीं लगता, जो विपक्ष के हैं तो वो विरोध करेंगे ही। तो विपक्ष के पास एक मुद्दा होना चाहिए। जी, मुद्दा। चलिए, तो ये है BMW न्यूज बिहार का माहौल कैसा है का कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे ये जो जनता है ये गवाह है उस विकास की, जो कह रही है कि विकास के ऊपर ही वो मोहर लगाएंगे। लेकिन 14 तारीख को, क्योंकि हर जनता जो है, हर लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अब विकास के मुद्दे पर या विनाश के मुद्दे पर कौन किसको वोट करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 14 तारीख का इंतजार है और 11 को वोटिंग है। तो 11 को हम अपील करेंगे हमारे अपने दर्शकों से, जो कटिहार के दर्शक हैं, जो सदर विधानसभा के दर्शक हैं, उनसे अपील करते हैं कि 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकल के मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और भारत की और बिहार की प्रगति में अपना योगदान दें और तय करें कि कौन आपका विधायक बनना है, किसको बनाना है। बने रहें BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।